फ्यूचर एंड ऑप्शन की ITR 4480 में कैसे फाइल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो डाल चुका है F&O पे, पार्ट 1, पार्ट 2 ये रहा। और जैसा मैंने कहा था आप सबको शेयर मार्केट टैक्सेशन का एक्सपर्ट बना दूं। F&O को लेके मेरी दूसरी वीडियो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत कब पड़ती है, बैलेंस शीट पे साइन भी चाहिए होते हैं F&O में, वो कब चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपकी सेल कुछ भी हो, आपका लॉस कुछ भी हो, आपका प्रॉफिट कुछ भी हो, आज की वीडियो में 4480 में कवर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिए हैं और ITR के कॉलम में भर के भी दिखाया है कि कब भरते हैं और 4480 यूज कब करते हैं F&O में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। लोग कहते हैं ना लॉस है, प्रॉफिट है, जो मर्जी दिखा दूं, हायर क्यों दिखाना है। आज की वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो पार्ट 2 थोड़ा बता दूं ओवरव्यू पिछला। सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 है, 2005 में आया था, पी चिदम्बरम जी लाए थे, जो कहते थे नॉर्मल बिजनेस इनकम रहेगी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, कई बार सीए की ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, वो दिखाऊंगा अभी क्या एग्जांपल के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रखने वो बहुत जरूर समझना दोस्तों। एक तो डीमैट की होल्डिंग स्टेटमेंट जरूर रख लीजिए। ये बात कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि डीमैट की जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी 31 मार्च 24 की होगी, 31 मार्च 24। इसमें होगा कि आपकी जो नोशनल वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कंपनी के नाम लिखे होंगे और उनकी नोशनल वैल्यू कितनी आ रही है। अनरियलाइज प्रॉफिट भी होता है, यानी कि आपने शेयर कोई 100 रुपए का लिया था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपए हो गई और लिखा होगा अनरियलाइज प्रॉफिट 100 रुपए, वो नोशनल होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। टैक्स कब देना होता है, जब हम बेचते हैं। ये आपकी होल्डिंग हो गई। एक आपकी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट है, ये एक्चुअल में होती है, इसमें आपने जो शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, उसका कैपिटल गेन निकला हुआ होता है, जिसे आप सीधा ITR में दिखाते हो। मैंने पार्ट 1 में दिखा रखा है। ये आपका शॉर्ट टर्म का अलग दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म का अलग, अभी F&O का चल रहा है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट PDF और एक्सेल दोनों में रख लें जरूर दोस्तों। होता क्या है, हमारे केस लगते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, ना मुझे अपना बैंक अकाउंट का नाम पता, ना मुझे स्टेटमेंट पता, ना मुझे पता ब्रोकर कौन था, इतना कंफ्यूजन रहता है। तो जब कभी ITR भरें, एक ITR का फोल्डर बना के इन चीज़ों को सेव कर लें। अब मैं क्वेश्चन दूसरे पे आता हूँ। कभी भी F&O में कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कुछ क्राइटेरिया होते हैं ऑडिट के कि सीए की जरूरत कब पड़ती है। 1 करोड़ से ऊपर आपकी अगर सेल है, यहाँ पे जब भी मैं सेल की बात करूँ, टर्नओवर की बात करूँ, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि टर्नओवर कैसे निकालते हैं, इसमें भी दोबारा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 5% की बात कर ही नहीं रहा हूँ। बात इसलिए नहीं कर रहा, F&O में कभी भी कैश सेल नहीं होती है, जो भी होती है बैंक के थ्रू होती है। डीमैट में पैसा जाता है, उसी से आप सेल परचेज करते हो, तो 100% मेरी बैंक सेल होती है। तो यहाँ पे हमेशा मेरा क्राइटेरिया 6% का लगेगा 4480 के लिए, 6%। और ऑडिट तभी होगा जब मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से पार होगी। अब बताता हूँ केस। सबसे पहले सेल कैसे निकलेगी, टर्नओवर के अंदर आपकी सारी बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रीलांसिंग सब ऐड होती है। जब हम F&O की बात करते हैं, F&O की तो टर्नओवर निकलेगी, लेकिन आप और भी तो काम कर सकते हो। जैसे मैं हूं, मेरे लिए टर्नओवर इकट्ठी देखी जाएगी। मेरी सीए की टर्नओवर, मेरे कोई जूते चप्पल का बिजनेस है उसकी टर्नओवर, मेरी F&O की टर्नओवर इकट्ठी ऐड करनी है आपने। हालांकि मैंने यहाँ पे सिर्फ F&O का बताया है, लेकिन जब आप काम करोगे ऐसा नहीं सिर्फ F&O की ले लो 4480 में, बाकी कहीं और। आपको F&O की सेल निकालिए, बाकी सेल निकाल के ऐड करिए, फिर अपना 4480 का 6% का कंसेप्ट लगाइए। अब मेरा केस 1 दो चीजें बनाई है, लिखा भी है और दिखाया भी है। अगर आप लॉस आपको ITR में आया है, यानी कि आप लॉस अपना ITR में भरना चाहते हो, आया नहीं, आपके F&O आपने बनाया टर्नओवर और आपको लॉस आ गया। अब एग्जांपल दिखाऊंगा, लॉस आ गया तो क्या करना है, फिर आपको अपना बैलेंस शीट और P&L अकाउंट भरना पड़ेगा, यस। क्योंकि जब लॉस आ जाता है तो आपका 4480 कंसेप्ट खत्म हो जाता है। वहां तो कहता है वो 6% दिखाना है। अब यहाँ पे आपका F&O में लॉस आ गया, आपने देखा आपका F&O में नेट जो प्रॉफिट है माइनस प्लस वो लॉस में है, तो क्या करोगे आप, फिर आपको P&L के अंदर वो लॉस डालना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि लॉस कहाँ डालते हैं, वो देख लेना। ऑडिट करने की जरूरत नहीं है सीए से, नो ऑडिट नो सीए, नो ऑडिट नो सचिन से दूर रहना है। क्यों, जब लॉस है मेरा तो मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलो अभी 10 करोड़ से कम की बात कर रहे हैं हम सेल की, तो आपको अपना P&L अकाउंट डाल देना, लॉस खत्म, बात हो गई। सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू और कैपिटल अकाउंट डाल सकते हो, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल के लिए।
दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते नहीं है, मैं भी नहीं बनाता बहुत सारे केस में। जो लोग ठीक ठाक फीस देते हैं उसकी बैलेंस शीट जरूर बनाइए, अब उससे बात कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट लॉस डालते हो पीएनएल में और कैपिटल अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर कर देते हो, वो भी गलत नहीं है, वो भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्या होगा, सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट वीडियो में मैंने बैलेंस शीट दिखाई थी, आप लोगों की डिमांड पे उस बैलेंस शीट का एक्सेल फॉर्मेट मैंने ड्राइव में डाल दिया है, आप उसे यूज करके अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हो रिकॉर्ड के लिए, ताकि रिकॉर्ड रहे। पहला केस हो गया आपका लॉस वाला, सारे केस आएंगे आपके। दूसरा केस 44AD के अंदर आप चाहो तो 6% या हायर टर्नओवर भी दिखा सकते हो, प्रॉफिट वाला, हायर प्रॉफिट, टर्नओवर नहीं प्रॉफिट है ये। यहाँ की जो मेरा पिछला केस था, किसी की टर्नओवर 10 लाख की थी, मान लिया मैंने, F&O की, एब्सोल्यूट वैल्यू की, उसका लॉस था 50,000। अब केस 1 में अगर मैं बात करूं तो ये मैं P&L में दिखा के अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लूं। एक आदमी कहता है यार मुझे लॉस नहीं दिखाना, मुझे क्या करना है, 44AD में आइटम दिखाता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है, अभी दिखाऊंगा आइटम में कहाँ डालना है। 10 लाख का 6% निकालेगा, 60,000 रुपये दिखा देगा वो। 44AD में काम खत्म। स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि ये 10 लाख कहाँ जाएगा और ये 6% कहाँ जाएगा। 6% लगेगा, F&O में 6% लगेगा, 8% कैश का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि F&O में कैश सेल होती ही नहीं है। आपने दिखा दिया। अब यहाँ पे 44AD का यूज हुआ है दोस्तों। लोग कहते हैं ना क्यों दिखाए हम, 6% दिया हुआ क्यों है। ये बंदा चाहता ही नहीं कि लॉस हूँ, ये चाहता है कि इसकी बैलेंस शीट अच्छी दिखाई दे, ये चाहता है कि कहीं पे लोन लूँ, कहीं शादी में जाना है, शादी वाले कह रहे हैं कि भैया आप कितना कमाते हो, आप कहते हो जी मैं इतना कमाता हूँ, है ना। और वशी उटाला की मूवी, हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। लड़का कितना कमाता है, वो कहेगा मैं 60,000 रुपये महीने के कमाता हूँ, साल के कमाता हूँ, या महीने के जो भी होगा उसका। वो कहेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। तो क्या हुआ, 44AD ने उसकी शादी करा दी। अब वो लॉस दिखाता, कैरी फॉरवर्ड होता, तो उसकी शादी नहीं होती। अब घर वाले कहेंगे वाह शेयर मार्केट में F&O में प्रॉफिट, लड़का बड़ा समझदार है, शादी कर दो। तो 44AD यूज करना मतलब शादी अच्छी जगह करना। तो ऐसे करना। हो सकता है उसका एक्चुअल में एक आदमी था, उसका 10 लाख का था टर्नओवर, उसका एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000 था, 1,20,000 रुपये। अब वो कहेगा यार मैं खामा खा बैलेंस शीट क्यों बनाऊं, P&L क्यों बनाऊं, मैं 10 लाख टर्नओवर डालूंगा और 44AD के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000 दिखाऊंगा। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे दिखाना है। अब ये 44AD का यूज यहाँ पर है, जब आदमी का लॉस था तो उसने P&L यूज करा, या दूसरा वही आदमी जब उसका लॉस था तो वो 6% मिनिमम दिखा के, प्रॉफिट नहीं है उसका, तब भी उसने जानबूझ के 60,000 दिखा दिया ताकि ये चक्कर ना पड़े लॉस कैरी फॉरवर्ड का। दूसरे आदमी का 10 लाख पे 1.20 लाख था, 1,20,000, यानी कि ये 6% से ज्यादा हो गया 12%, तो 12% दिखाएगा। ये नहीं इस केस के अंदर वो यहाँ पे ये दिखा देगा, गलत, वो दिखाएगा पूरा। तीनों केस हैं, तीनों की ITR में ड्राफ्टिंग करके दिखाई है मैंने कि कैसे दिखाना है। अब है केस थर्ड, टर्नओवर 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। 3 करोड़ मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि 44AD की जो लिमिट है वो 3 करोड़ तक है। 3 करोड़ तक मेरे 2 फंडे काम आएंगे। केस थर्ड के अंदर जब आपकी टर्नओवर 3 करोड़ से पार हो जाती है, हालांकि मान के चलो कि एब्सोल्यूट टर्नओवर अगर आप F&O में निकालेंगे तो 3 करोड़ बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े दिग्गजों की बैठेगी 3 करोड़। तो 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपको मैंडेटरी है बैलेंस शीट बनाना, P&L बनाना और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, मैंडेटरी है। क्यों, जब तक आप पूरी बैलेंस शीट और P&L नहीं डालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट इसमें दिखाना होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। CA की जरूरत नहीं है इसके अंदर, नो सचिन रिक्वायर फॉर टर्नओवर 3 to 10 करोड़। सचिन से दूर रहना है अभी भी। आपको बैलेंस शीट P&L बैलेंस शीट बनानी है, टैली में एंट्री करनी है, स्टॉक होल्डिंग आपका, ब्रोकर पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितने शेयर परचेज करे, खरीदे बेचे, सब आएगा उसके अंदर। ओवरऑल ये बात मैं कर रहा हूँ सारी टर्नओवर की, बाबा बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ F&O समझा रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी ओवरऑल देखनी है जो आप काम कर रहे हो। सिर्फ F&O कर रहे हो तो वीडियो अच्छी है, अगर आप बाकी काम भी कर रहे हो तो बाकी सेल भी ऐड कर लेना, ओवरऑल देखना है। ये केस 4, टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ आ गई। यहां पे आपको चाहिए होगा CA के साइन। लो जी, CA के साइन भी आपको दे दिए मैंने, कॉपी कर लेना यहाँ से, नो फीस। बैलेंस शीट P&L तो बनेगा जो बनाया आपने। CA का ऑडिट भी मैंडेटरी है, साइन होंगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, मोटी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन 10 करोड़ की टर्नओवर, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मान के चलो आपकी जो टर्नओवर होती है दूसरी वाली, वो करीबन मेरे हिसाब से 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ के आसपास होगी, या हो सकता है 1000 करोड़ हो, तब जाके आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू टर्नओवर की 10 करोड़ आएगी। ये होता है इसका फंडा। अब मैं आपको
एक एक्सेल शीट है वो भी दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने यस नो कुछ कॉम्बिनेशन लिए, आपको बड़ी हेल्पफुल लगेगी वो। वन की स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, चाहे वो ऑप्शन ये ऑप्शन का है, लेकिन फ्यूचर में भी सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। आपकी बाय वैल्यू निकलेगी, सेल वैल्यू निकलेगी, सेल वैल्यू के साथ एक ग्रॉस का पीएनएल है। ये देखिए ये कैसे आया, ये आया मेरा सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू। सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा। सारी वैल्यू ऐसी है, टोटल बाय वैल्यू ये है और सेल वैल्यू ये, ग्रॉस पीएनएल। फिर आपके दो तरह के खर्चे हैं, जो ब्रोकरेज वगैरह वो हो गए, और एसटीटी। आपका टैक्सेबल पीएनएल ऐसे निकल कर आया है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ मुझे इस ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, यहाँ मुझे लॉस हुआ मोटा, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ओवरऑल मेरे को जो यहाँ पे लॉस हुआ है वो है 77,980 ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर का भी सेम ट्रीटमेंट है। अब मुझे निकालनी है एब्सोल्यूट टर्नओवर। ये कैसे निकलेगी, इजिकल टू ABS लगाएंगे फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और आपको लेना है ग्रॉस पीएनएल, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मार देंगे। यहाँ पे आप इसको पूरा पेस्ट मार देंगे कॉपी करके, फार्मूला पूरा लग गया। देखिए हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पीएनएल था पॉजिटिव, यहाँ भी पीएनएल पॉजिटिव रहा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव। ये जो निगेटिव फिगर है यहाँ मुझे पॉजिटिव करनी थी, अब मेरी सारी फिगर पॉजिटिव है, इसको मैंने टोटल कर दिया। यहाँ पे मेरी आ गई सेल वैल्यू, ये है मेरी सेल वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहीं भी आईटीआर के अंदर इसका या इसके बारे में जिक्र नहीं होगा, ये नोशनल वैल्यू है। अब आपके लिए दो वैल्यू रेलिवेंट हो गई हैं, ये सेल वैल्यू और ये टैक्सेबल पीएनएल। दोस्तों मैंने 8 केस लिए हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो 44AD में एब्सोल्यूट टर्नओवर। मैंने 4 केस तो बता ही दिए स्क्रीन पे, ये कुछ केस और भी हैं। मान लीजिए किसी की एब्सोल्यूट टर्नओवर ये 8 केस में आ रही है, ये निकालते कैसे हैं, पिछली वीडियो में दिखाया हुआ पार्ट 1 में प्लीज़ देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति की 75 लाख की टर्नओवर निकली, एब्सोल्यूट टर्नओवर नेगेटिव पॉजिटिव सारा करके, और प्रॉफिट आया 15%। ये क्या वो 44AD भर सकता है? यस। वो डालेगा सेल बैंक के थ्रू 75.5 लाख रुपए की सेल, और प्रॉफिट दिखाएगा 11.25 का एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं वो 6% दिखाए, 48 यूज़ करेगा। यस। बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरत नहीं है, नो। ऑडिट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक केस और ले लिया, सेम उसकी व्यक्ति की सेल थी 75 लाख की, अब उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 2,25,000, 3% का लॉस हुआ है। तो क्या वो 44AD में दिखाना चाहता है? नहीं। अगर 44AD में दिखाएगा तो वो इसका 6% दिखा दे, काम खत्म। अदरवाइज उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी और पीएनएल के अंदर लॉस दिखाना पड़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में था। एक केस और, उसकी 75 लाख की सेल है, 4% का प्रॉफिट उसका आया है 3 लाख रुपए। 44AD यूज नहीं कर पाएगा, क्यों? प्रॉफिट तो है लेकिन मिनिमम 6% दिखाना है। वो 6% दिखा दे, काम खत्म। अगर 4% दिखाएगा, यहाँ पे भी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, तभी उसका प्रॉफिट आएगा। पीएनएल में सिंपल प्रॉफिट दिखा दे, बात खत्म। 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, 4% का प्रॉफिट है, क्या 44AD यूज कर सकता है? नहीं। क्यों? अभी इसका 6% से कम है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, सीए की जरूरत अभी भी नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर पड़ेगी। 2 करोड़ की टर्नओवर है, 6% का प्रॉफिट है। यस, 44AD में मिनिमम 6% दिखाना है, क्योंकि सारी बैंक की सेल होती है, ऑनलाइन सेल होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं है, नो। ऑडिट की तो जरूरत ही नहीं है। कमाल है यार, हमारी जरूरत नहीं पड़ रही है। 2 करोड़ की उसी व्यक्ति की सेल थी और उसको लॉस हुआ है, 16 लाख का लॉस हुआ है उसको, तो 44AD यूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस है। या तो इसका 2 करोड़ का 6% दिखा दे, 12 लाख खत्म कर ले, और शादी भी हो जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सीए की जरूरत छोड़ो यार, बेकार की बात है। तो 7वां नंबर, 3 करोड़ तक का 44AD यूज कर सकते हो, 6% है। यस, बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं है। और हमारी 8 नंबर, अगर किसी की सेल F&O से 10 करोड़ से पार चले आती है तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा। 44AD का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 3 करोड़ तक 44AD यूज कर सकते हो किसी बिजनेस में। बुक्स ऑफ अकाउंट, यस, अकाउंटिंग होगी, टैली बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, पीएनएल बनेगा, और यस कम ऑन, अब यहाँ पे आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। चलिए चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। ये शीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप ले लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जो मैं सीरीज बना रहा हूँ लगातार आपके पास वो वीडियो चली जाए और आप भी शेयर मार्केट टैक्सेशन के एक्सपर्ट बन जाएं। और जितना हो सके अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे, सब जगह इसको शेयर करें दोस्तों। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप शेयर करके मेरा थोड़ा सा मान और सम्मान बढ़ा सकते हैं, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि एक्चुअल में 44AD क्या है। बहुत लोग करते हैं,
आईटीआर भरते नहीं है या 40 में गलत दिखा देते हैं। तो मेरी वीडियो से आपको और उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। जल्द मिलूंगा अगली टैक्सेशन सीरीज लेके, तब तक के लिए नमस्कार।